पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद भारत में गैंगस्टर्स के चर्चे तेज हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और फिर नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर्स के नाम सामने आए। नीरज बवाना ने मूसेवाला की मौत का बदला लेने की धमकी दे डाली। इसके बाद पंजाब में गैंग वार होने की आशंका पैदा हो गई। लेकिन ये तो छोटे मोटे गैंगस्टर्स हैं। यहाँ हम आपको भारत के ऐसे टॉप गैंगस्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका खौफ पूरे देश में देखने को मिला। करीम लाला। अफगानिस्तान के इस पठान ने हिंदुस्तान में अपना खौफ फैलाकर सालों तक राज किया। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में जन्मे करीम लाला का पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खान था, जो हाजी मस्तान और बरत राजन के साथ मुंबई धंधा करने आया था। लेकिन उस धंधे की शक्ल स्मगलिंग, जुआ, शराब, अय्याशी के अड्डों, हत्या और अपहरण ने ले ली। करीम लाला को देश में माफियाओं का पहला डॉन और पठानों का आखिरी बादशाह कहा जाता है। दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। इस पर साल 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है। इन हमलों में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दाऊद पर साल 2008 मुंबई धमाकों में भी शामिल होने का आरोप है। ऐसा माना जाता है कि यह पाकिस्तान में कहीं छिपकर रह रहा है। इसके पाकिस्तान खुफिया एजेंसी और आतंकवादियों से गहरे संबंध हैं। अमेरिकी सरकार ने दाऊद इब्राहिम को विश्व स्तरीय आतंकवादियों के समर्थन की सूची में डाल रखा है। छोटा राजन। इसका असली नाम राजन सदाशिव निखालजे है। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद इसका नाम छोटा राजन पड़ा। बड़ा राजन की हत्या के बाद छोटा राजन दाऊद गैंग में शामिल हो गया। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद ने राजन को धोखा दे दिया, जिसके बाद छोटा राजन ने खुद की अलग सत्ता कायम की और इस तरह मुंबई में 2 गैंग बन गई, जिसमें आए दिन गैंगवार होता रहा। फिरौती, जालसाजी, धोखाधड़ी और तस्करी के मामले में छोटा राजन को पकड़ने के लिए जब मुंबई पुलिस ने अभियान चलाया तो वह सिंगापुर भाग गया। ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी सिंगापुर में ही रहता है। हाजी मस्तान। मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान, यह एक भारतीय माफिया बॉस था। इसने मुंबई के डॉन करीम लाला के साथ मिलकर 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक मुंबई क्राइम पर शासन किया। इसने मुंबई के तस्करी सिंडिकेट में निवेश किया, साथ ही फिल्मों और रियल एस्टेट परियोजनाओं को भी फंडिंग करता था। ऐसा कहा जाता है कि हाजी मस्तान ने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन स्मगलिंग में हाथ जरूर आजमाया था। साल 1955 से 1975 तक करीब 20 साल के लिए मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से इस्तीफा दे दिया था। अबू सलेम। आजमगढ़ के सराय मीर गांव से मुंबई में दाऊद की डी कंपनी तक सफर करने वाले अब्बू सलेम ने कई हत्याओं, जबरन वसूली जैसे न जाने कितने ही अपराधों को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश में अबू की दहशत तो थी ही, मुंबई में भी दाऊद की गैंग में शामिल होते ही सलेम की दहशत का डंका और बजने लगा। साल 2002 में अबू सलेम को पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।